भैया यार लगेज की वीडियो बना दो यार, लगेज। अरे बनाई तो है वीडियो, लास्ट की देख लो, सेम ही है। यार भैया पुराने हो गए यार, नए वाली बना दो वीडियो यार, नए वाली चाहिए। क्यों नई वाली चाहिए? क्यों नई वाली चाहिए? हर साल सेम काम करो। जब मैंने बनाई हो तो लास्ट की देख लिया करो भाई। भैया नहीं यार इस साल की चाहिए, इस साल कुछ अलग ब्रांड के कपड़े आए होंगे। अरे भी एक एक काम डबल डबल। आराम से बैठो, पद्ध से बैठो, जो भी मम्मी। अब हाँ, अभी वीडियो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। टीवी लगाओ बढ़िया, ठीक है। और अपने वैसे भी गाली गलौज करते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी मम्मी को बुला लो पास में, अगर काम कर रही है तो उसके साथ देखो बैठ के। पेन पेपर ले लो, और हाँ, आप पेन पेपर ले लीजिए। और मम्मी को साथ बिठाइए, पापा को बिठा दे, लेकिन इसमें मम्मी का थोड़ा ज़्यादा काम है, ठीक है। सबसे पहले विल स्टार्ट विद कि अभी टिकट विकेट कैसा होता है। तो आप बहुत सारे लोग का एडमिशन लेटर आ चुका है, मतलब आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो चुका है। आपका अगस्त में या सितंबर में यू विल गेट योर इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर क्या होता है? कॉलेज आपको एक बुलावा देता है कि हाँ मैं आपको बुला रहा हूँ। तो कंसल्टेंसी उस इनविटेशन लेटर के भरोसे वीज़ा के लिए अप्लाई करती है, क्योंकि एम्बेसी पूछती है कि पढ़ने जा रहा है तो कोई बुला रहा है क्या उसको। तो वीज़ा के लिए इनविटेशन चाहिए होता है। सो एम्बेसी देखते हैं कि इसको इनविटेशन लेटर आए इस कॉलेज से, मतलब ये पढ़ाने बुला रहे हैं। फिर आपको, जैसे आप समारा जाते हो, आपको समारा का वीज़ा ऐसे लगता है। ये हो गया वीज़ा। उसके बाद टिकट होती है। जब हमारे समय में, सॉरी, जब मैं गया था तो हमको फ़्लाइट जो करके मिली थी, ठीक है, वो थी 23 केजी की 2 बैग्स, 23 केजी की 2 बैग्स थी। मैं थोड़ा और पीछे कर लो क्या, एक सेकंड आ गाइस। 23 केजी की 2 बैग्स और एक कैबिन लगेज 10 केजी। तो 23 की 2 बड़ी बैग और 10 केजी। 23 केजी वाली का बैग का कोई साइज़ नहीं होता, 10 केजी वाली का साइज़ होता है, जो आपको गूगल पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। यू विल गेट द साइज़, ठीक है। और 23 केजी की 2 बैग को और एक कैबिन लगेज होता है जो 10 केजी या 7 केजी अलग होता है। कहीं 7 केजी होता है किसी फ्लाइट में, कहीं 10 केजी होता है। इसको छोड़ के आप अपना लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना लैपटॉप या कोई भी थोड़ा छोटा मोटा सामान रखते हो। एक मतलब एक पर्स टाइप होती है लैपटॉप बैग, ऐसा उसका कोई वेट होता नहीं है, वो आपके कंधे पे रहता है। दे डोंट जनरली मेजर इट, ठीक है। सो ये होगा आपका लगेज का। और एयरलाइंस वो आपको जो कंसल्टेंसी है वही टिकट बुक करके देती है। जनरली हमारे टाइम पे तो सब लोग एरोफ्लोट से गए थे। लास्ट टाइम बच्चे एरोफ्लोट से ही गए। डिपेंड करता है आप किससे जाते हो। कोई कोई जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप वाया दुबई भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लाइट का छोड़ दो, आपको मोस्टली आपको 50 केजी तक आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, कभी भी पैकिंग करते हो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है आपका, पावर बैंक, लैपटॉप, हिपटॉप, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आप अपने जो कैबिन लगेज है या कंधे वाली बैग है उसमें डालिए। कभी भी अपना जो मेन लगेज उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान डालने की गलती ना करिए, क्योंकि क्या है ना, आपकी ये जो बैग्स है ना उसको बहुत ही मतलब अच्छे से हैंडल नहीं किया जाता। दे लिटरली थ्रो योर बैग्स। आपके एयरपोर्ट में ऐसा बैग पटके जाते, थ्रो के जाते, तो उस केस में थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भैया TSA लॉक चाहिए क्या, तो ऐसा लॉक वॉक का कोई ऐसा गरज नहीं है, ऐसा कोई लॉक वॉक का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गई बात कि आपको बैग में सामान क्या क्या आपको इसमें डालना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कहाँ डालना है। कोई भी टूथपेस्ट हो या कोई भी, मतलब ट्राई करिए कि जो टूथपेस्ट हो ना, टूथपेस्ट फेस कोई भी लिक्विड आइटम है वो आपको कैबिन लगेज में अलाउ नहीं किया जाएगा। मोस्टली जनरल नहीं करते कि भैया मैं टूथपेस्ट इसमें ले जाओ। कभी कभी नहीं दिखते हैं, कभी कभी आपका नहीं दिखता है, लेकिन आप जो टूथपेस्ट है जो भी आपका लिक्विड टाइप आइटम है वो आप ट्राई करिए कि आप कैब या जो बड़े बैग है ना चेक इन लगेज उसमें डालिए। जो 2 बैग है उसको चेक इन लगेज बोला जाता है। हमेशा अपने ऊपर वाली जो बैग है ना आपकी, या जो आपकी कैबिन लगेज बोल लो, या जो आपके कंधे पे जो एक ऐसी कोई बैग है, कभी भी उसमें एक छोटा टॉवल रखिए, एक हैंड टॉवल रखिए, एक अंडरवेयर रखिए। कभी आप ट्रैवल करते हैं तो क्या है ना, आज आदमी एकदम कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं होती, हो सकता है आपका कहीं ना कहीं लेओवर हो, कहीं आप 7-8 घंटा रुकना पड़े,
तो यहाँ कभी आप नहाते हो या कभी आप फ्रेशन अप होते हो, यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा अंडर गारमेंट आपके इसमें ये वाली बैग में या कैबिन लगेज में एक्स्ट्रा अंडर गारमेंट आपके पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा पैंट, एक्स्ट्रा टी शर्ट होनी चाहिए, बिस्किट का पैकेट रखिए या एक पानी की बोतल साथ में रखिए। हो सकता है कभी कभी फ़्लाइट में आपकी बोर्डिंग करने से पहले आपकी आपकी पानी बोतल निकाल ले, कभी कभी कोई नहीं निकालता है, ठीक है। आपका पावर बैंक एक रखिए, आपका चार्जर होना चाहिए उसमें, उस वाले बैग में, आपका ब्रश होना चाहिए ट्रैवलिंग के टाइम। बस यही कुछ आपका थोड़ा फ्रेशनिंग आपका सामान या कुछ चॉकलेट्स आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। या आपकी कोई मेडिसिन हो तो वो भी, लेकिन हो सकता है कभी और ट्राई करिए कि अगर आप मेडिसिन लाएँ तो उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास हो, बस ट्राई करिए हो तो, ऐसा कोई मांगता नहीं है। मैंने भी हमने भी अगर कभी मेडिकल का बॉक्स बनाया है तो उसमें ये मैं अच्छी से आगे बताऊँगा, तो वो हम लोग कैबिन लगेज में डाल देते हैं, वो डायरेक्ट हमको वहाँ मिलता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसको जैसे कोई इंसुलिन वाला है तो उसको लेना ही है, तो आप अपना जो कुछ भी टैबलेट है जो या इंजेक्शन या जो भी मेडिसिन है, अपना प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपना बैग में रख सकते हैं कि चलो इंजेक्शन शायद ही आपको ऊपर वाले बैग में रखने दें, क्योंकि आप फ्लाइट में बैठेंगे तो उसका डेंजर है। तो बट आप अपनी टैबलेट्स आप अपनी यहाँ रखिए जो आपको तुरंत कभी भी लग सकती है। अब आते हैं मेन 2 बैग्स के पे। कभी भी आप डिवाइड करिए, एक बैग आपकी जो है पूरी खाने के लिए बनाइए, लाइक उसमें सारे मसाले, खाने का सामान, हर चीज़ उसमें हो। और एक बैग इट विल बी फॉर योर डिओड्रेंट्स, कपड़ा, ब्रश, अंडरगारमेंट्स, टॉवल्स, ये सब चीज़ें एक बैग पूरी खाने की बनाई है। ये जो है ना आयरन, ये आपको प्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग, आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड, आपको प्रेस वेस की कोई काम नहीं है, वही प्रेस लीजिए। केटल भी कोई घर से ले नहीं जाएगा, केटल का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें वही लेनी, अननेसेसरी वेट मत बढ़ाइए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ। सबसे पहले हर बंदे के पास में एक मेडिकल बॉक्स होना चाहिए, मतलब एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आपके पास सर्दी की आपका जो अगर आप गोली खाते गोली, ठीक है, या तो आपके पास विक्स होनी चाहिए, ठीक है, या तो आपका जो बुखार है उसकी गोली होनी चाहिए, खांसी है आपके उसका सिरप होना चाहिए, आपको कोई और प्रॉब्लम है आपको उसके पास मेडिकेशन होनी चाहिए, आपको पेट दर्द है उसकी दवाई होनी चाहिए, आपको सर दर्द है उसकी दवाई होनी चाहिए, आपको माउथ अल्सर का प्रॉब्लम है, छाले किसी किसी को आते हैं, आपको अपने छाले की आपकी जो दवाई है, मोस्टली बिकासुल्स लेते हैं या ओरासिल या जो जेल होता है ओरा जेल जिसको बोलते हैं, वो जेल भी लेते हैं। तो वो सब आपका उस मेडिकल बॉक्स में होना चाहिए। एक ऐसा बॉक्स जो आपको बेसिक सारी बीमारियों से बचाए, आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। आपको पता है कि मेरे को बीमारियाँ होती है, मेरे पास हमेशा उसकी मेडिसिन पड़ी है, मैंने बॉक्स खोला, अपनी मेडिसिन ली, खा ली, ठीक है। आप बेसिक दवाइयों का सेंस हर आदमी को होता है, आप मेडिकल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, सो आप ये सब चीज़ें अपनी रखिए हमेशा। अपने पेट दर्द जनरली जो गर्ल्स हैं उनके पास मेफ्टाल्स पास होती है जनरली, पेन के लिए उनके पास स्टमक पेन उनको होता है तो उसके लिए होती है। बट बॉयज़ भी अपना जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ें लग सकती है एज ए मेडिसिन, आप अपना कैरी करिए। और बहुत ही एक्सट्रीम कुछ हो जाए तो उसका नहीं, बट आप बेसिक आपको होना चाहिए। सर्दी खांसी खोखला बुखार ये होना चाहिए, एक इसका बॉक्स बनाइए। इसके लिए ट्राई करिए कि आपको एक किसी लोकल डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन ले लें, या तो कोई ऐसा खास आपको पूछेगा नहीं, अनटिल से बहुत ही इंपॉर्टेंट या कुछ अलग ही ड्रग है तो। सेकंड चीज़, भैया मेडिकल किट लेना है क्या, सर्जिकल किट, ऐसा कोई किट लेना नहीं है। आपको बस अपना एप्रन, हो सके तो स्टेथोस्कोप, बस इसको छोड़ के भैया मैं ये चूरी ये चाकू कुछ नहीं, ये अलाउड भी नहीं है, आपको ऐसा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं लें। आप एक फोर्सेप्स ले सकते हैं। आपको फर्स्ट में जब आपकी एनाटॉमी क्लास होती है उसमें आपको मसल्स के टाइम आपको मसल्स एक एक पकड़नी पड़ती है, ठीक है। आपको एक एक मसल लेयर वाइज पकड़नी पड़ती है। आपके पास एक फोर्सेप्स होता है, मेरे पास अभी है नहीं, आप गूगल पे सर्च करेगा, आपको किसी भी मेडिकल शॉप में यू विल गेट फोर्सेप, दवाई की शॉप में नहीं, बट कोई नागपुर में भी ऐसे बहुत सारी दुकान है जब बड़े बड़े मेडिकल शॉप्स है, आपको वहाँ फोर्सेप मिलेगा। एक स्टील की एक ऐसी होती प्लेट से होती है जिसमें आप ऐसा उठाते हैं उसको ऐसे चिमटा टाइप होता है। तो फोर्सेप स्टेथोस्कोप एप्रन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अन्य से दिमाग में लगाना कि भैया ये चाकू छुरी ये कीट वो कीट ऐसा कुछ अलग होता नहीं है, ठीक है। दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं, जितना बोलो उतना सुन लो। अब खाने की बात करते हैं। सबसे पहले खाने के बैग की बात करेंगे। खाने के बैग में हर बच्चे को, अगर भैया मेरी तो मेस है, आपकी मेस है ना है आई डोंट केयर, उस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है।
हर बच्चे के पास खुद का खाना बनाने का सामान होना चाहिए। आप जब वहाँ जाओगे आपको ऐसा नहीं है कि आपको मेस का खाना पसंद आएगा ही। आपको आ भी सकता, नहीं पा सकता। यू शुड ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी वर्स्ट सिचुएशन। हो सकता है कभी आपको मेस की सब्ज़ी पसंद ना आए, कभी आपको छुट्टी, कभी आपको बनाने का मन कर गया। यू शुड बी ऑलवेज़ रेडी फॉर दीज़ थिंग्स। और आप लेके जाएँगे तो आपका वेस्ट थोड़ी होगा। हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद छुट्टियों में घर ना आएँ, तो आपके पास मसाले पड़े रहेंगे। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में घर नहीं आऊँगा, वो अपने मसाला लेके जाए। जो सोच रहे हैं कि 100% मैं तो फर्स्ट ईयर में घर आऊँगा ही, तो उसको इतना ज़्यादा मसाला लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये अभी सभी मम्मी लोग को मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 1 साल या तुरंत 1 साल में घर नहीं आएगा, तो आप उसको ऑब्वियसली ज़्यादा मसाला देंगे एक्स्ट्रा 1 साल के लिए। अगर वो घर आने वाला है तो आप उसको सिर्फ ये फर्स्ट ईयर के ही मसाले देंगे। फर्स्ट ईयर में मेस है तो फिर वो ओकेजनली बनाएगा, किसी की मेस नहीं है वो कंटिन्यूसली बनाएगा। अगर किसी की मेस नहीं, तो एक मैं जनरल आइडिया देता हूँ, सबके पास बेसिकली अगर मेस नहीं तो कम से कम आपके पास 2.5-3 किलो मिर्ची पाउडर, ठीक है। बाकी आपके पास में आधा किलो धनिया पाउडर, ठीक है। 1 पाव हल्दी इनफ है। आधा किलो जीरा, आधा किलो 1 पाव राई। कुछ बेसिक है, आप क्वांटिटी अपनी मम्मी से पूछिए। मैं आपको कुछ मसाले बता दूँ जो आपके होने चाहिए। नमक आपको नहीं लेके आना है, हल्दी लेके आनी है, लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा, राई, कुछ खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, कलमी, जावित्री, ये सब। अगर कोई चिकन बनाना है तो सूखा मसाला बनाते हैं अपन उसका। कोकोनट। कोकोनट का एक ऐसा सीन है कि जो भी आपको कोकोनट मिलता है ना, जो ड्राई कोकोनट मिलता है, कब आपको उसको बैग में से निकालने बोला जाएगा, क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल है कोकोनट, ठीक है। तो कभी भी कोकोनट अगर आप ला रहे हो तो उसका कीस, उसका जो खोबरा कीस है या कोकोनट का जो कीस है, उसका जो क्रश है, वो अलाउड होता है। बट आपको सूखा कोकोनट आपको नहीं लाने दिया जाएगा। सूखा मतलब हाँ, आपको कोकोनट ऐसा नहीं लाने दिया जाएगा, वो इन्फ्लेमेबल है। हाँ, यदि आपको बैग में नहीं दिखा, अगर आपने बहुत अंदर रखा है तो नहीं दिखेगा, अगर दिख गया तो बोलेंगे निकाल लो। तो बेसिक खड़े मसाले आप रखिए। हाँ, किसी को फिर अगर आप सलाद में कोई प्याज के ऊपर चाट मसाला डालते हैं, आप चाट मसाला आप अपना ला सकते हैं। किसी को सूप पीने की आदत है तो आप नॉर सूप के पैकेट लाइए। सबसे बेस्ट चीज़, सबसे अच्छी चीज़ आपके पास एक मैगी मसाला। हर बंदे के पास में उसके कम से कम 100 मैगी मसाला के पैकेट होना चाहिए। आई नो हर बच्चे को कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट सहारा जो है वो मैगी है। आपको वो जो भी नूडल्स जो भी होता है, वो शेवड़ा जो भी होता है, वो पैकेट तो मिल जाता है आपको वहाँ पे। आपको हर जगह यू विल गेट दैट मैगी वाला पैकेट। मैगी में एग्जैक्टली नॉट गेट द मैगी, बट वो भी नूडल टाइप जो भी होता है उसका पैकेट मिलता है। बट उसके अंदर जो मसाला रहता है दैट्स नॉट व्हाट यू विल लाइक। सो आपके पास अगर एक मैगी मसाले का पैकेट हो तो आपने अपने उसको पानी में डाला, मैगी मसाला डाला, यू आर रेडी टू गो। तो कम से कम ट्राई करिए, कम से कम हर बंदे के पास में 100 मैगी मसाले के पैकेट हो। तो बड़े बड़े उसके पाउच आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पाउच आते हैं उसके। तो 100 कम से कम पैकेट आप मैगी मसाले के ला के रखिए। जितना ज़्यादा आप लाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फिर हो सकता है किसी किसी को चाय पीने का शौक हो, वो अपनी चाय पत्ती कैरी करिए। अपनी चाय पत्ती, चाय मसाला आप कैरी करिए। तो जो भी आपके साइड में है, जैसे मैंने चाट मसाला बोला, मुझे चाट मसाला पसंद है। फिर जो मराठी लोग हैं उनको ठेचा बहुत पसंद होता है। तो मेरे पास तो कम से कम 40-45 मैं ठेचे के पैकेट रखता हूँ। वरायटी ठेचा, हिरवे मिर्ची का ठेचा, रेडीमेड जो बने। ट्राई करिए कि आप जो भी सामान लाएँ अपने साथ में वो रेडीमेड ही हो, ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके छोटे छोटे पैकेट लाइए, ताकि जब ओपन करें तभी उसके बाद ही फिर ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि पैक चीज़ें ख़राब नहीं होती। अगर आपने घर से इतना बड़ा डब्बा ला लिया, उसको खोल दिया ठेचे का, एक बार गलत चम्मच लग गया, ख़राब हाथ लग गया, तो ठेचा ख़राब हो जाता है। तो ट्राई करिए कि जो भी चीज़ आप लाएँ उसको रेडीमेड ही लाएँ। घर से पैकिंग वैकिंग करने से बेटर है रेडीमेड दुकान से खरीदिए। छोटे छोटे पैकेट्स लाइए, एक एक ओपन करिए, उसको यूज़ करिए एंड उसको हटाइए। अचार आप ला सकते हैं। अचार मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं कम से कम 2 से 3 किलो अचार में लेके जाता हूँ। 1-1 किलो का 2 डब्बा, 1-1 किलो का सिंगल डब्बा। सुरुचि का अचार मेरे को अच्छा लगता है, आम का या तो मिर्ची का, या जो भी अचार वॉट एवर यू लाइक। अचार लेके जाइए, ठेचा लेके जाइए, चाट मसाला, नॉर सूप या शेज़वान चटनी के पैकेट्स, मैगी मसाला, ये सब चीज़ें। और मसाले मैंने बता दिए, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, आप मसाले देख लीजिएगा, मैंने मसाले बताए हुए हैं। नाउ सेकंड थिंग विल कम टू कपड़ास। कपड़ास के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लड़की लोग हैं, आप लोग थोड़े अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखिए।
जो भी पेरेंट्स अभी देख रहे होंगे ना, वो जो भी लड़की लोग हैं, जो भी अपने भावनाओं को थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखिए। इधर से बहुत सारा शॉपिंग करके मत जाइए कि मैं ये भी लूँगी वो भी लूँगा। गर्ल्स का थोड़ा सा, गर्ल्स के न्यूरॉन्स एकदम ऐसा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं जब भी ऐसा शॉपिंग वॉपिंग का नाम सुनते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप ट्राई करिए यहाँ से कपड़े उतने ही लेके जाए जितने बहुत ही ये आपको एकदम सफिशेंट हो। जो भी आपका टॉप होता है या पैंट होता है, जीन्स, जो भी आई डोंट नो, जो भी आपका होता है, ट्राई करिए कि उसको लिमिटेड लेके जाए। 2-2 चीज़ें हर चीज़ लेके जाए, बहुत सारे कपड़े मत लीजिए। रशिया में लड़कियों के बहुत ही सुंदर कपड़े मिलते हैं, वेरी 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 ब्यूटीफुल क्लोथ्स, वेरी वेरी अच्छा क्लोथ्स, बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, वेरी स्टाइलिश क्लोथ्स मिलता है, बहुत अच्छे दाम पे मिलता है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आपको 200-300 ऐसा में टॉप मिल जाएगा उधर। तो आप जो भी लड़की लोग हैं, ट्राई करिए कि इंडिया से ज़्यादा शॉपिंग ना करें। आप अपने कपड़े यहाँ से बहुत ही कम लेके जाएँ, क्योंकि पैसा आपको खर्च करना है इंडिया में भी कपड़े खरीदने के लिए। बेटर है वो पैसा आप रशिया में खर्च करिए, वहाँ से कपड़े लीजिए, वही की वही रखिए, आप अपना लगेज मत बढ़ाइए। ध्यान से सुनो, कपड़े ज़्यादा मत खरीदिए, ठीक है? मेरे को बहुत सारे लड़कियों के नाम पता है जो अभी रशिया जा रहे हैं, उनके नाम लूँगा नहीं वो ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन कपड़े कम खरीदिए लड़की लोग। हाँ, बॉयज़ जो है अपना, बॉयज़ का मैं बताया तो 3 टी शर्ट, सॉरी ये तो शर्ट है, 3 टी शर्ट, 3 शर्ट, 2 जीन्स, 2 बरमूडे, 2 हाफ पैंट, 5 अंडरवेयर, 5 बनियान पैक, और एक कुर्ता पजामा, एक फॉर्मल शूज़, एक स्पोर्ट्स शूज़, एक चप्पल, बस ये होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा कपड़े खरीदने का नहीं। गर्ल्स भी, हर आदमी के पास में एक फॉर्मल शूज़, एक कैजुअल शूज़ और एक स्पोर्ट्स शूज़। कैजुअल जो वो क्लास में पहनेगा, फॉर्मल जो किसी को ओकेशन पे पहनेगा। एक मर्डर हो जाता है मेरे हाथ से अभी, ठीक है? और स्पोर्ट्स शूज़ जो वो इसकी क्लास होती है फिजिकल एजुकेशन की, स्पोर्ट्स क्लास होती है, तो उसमें आपको एक स्पोर्ट्स शू होना चाहिए, कैजुअल चाहिए आपको क्लास में पहनने के लिए, ऐसे बाहर बाहर जाने के लिए, और फॉर्मल शू आपको ओकेशन में पहनने के लिए। चप्पल हर आदमी के पास 2 स्लीपर्स होनी चाहिए, स्लीपर आप रखिए, स्लीपर बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। सॉक्स ही कम से कम आप 6 पेयर रखिए या तो 12 पेयर रखिए, जनरली बच्चे सॉक्स धोते नहीं हैं। और अंडरगारमेंट भी आप कम से कम 5-5, 6-6 पेयर रखिए, हर दिन की एक रखिए, क्योंकि आप जितना ज्ञान दोगे यहाँ पे, मैं तो अपना डेली धोता है भाई, तो नहाता ही नहीं कोई, ठीक है? तो ये तो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, कपड़े का मैंने बता दिया। बाकी जो पूछते हैं कि भैया ओकेशन के लिए ब्लेज़र वेज़र, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लेज़र आपको लाना है लाइए, बाकी आपको एक कुर्ता पजामा भी आप लाएंगे और एक फ्रेशर्स के लिए ड्रेस लाइए, बस इनफ है। अगर आप फ्रेशर्स आपके कॉलेज में होता होगा तो। बाकी बेसिक कपड़े मैंने बता दिया। क्लास में या कॉलेज में पढ़ने के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं, आप कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है? शूज़ का भी ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, शूज़ कौन से लाने, कितने लाने, एक फॉर्मल, एक कैजुअल, एक स्पोर्ट्स, 2 चप्पल और 6 सॉक्स के पेयर। फिर जिनको मतलब आपको एक थर्मल होते हैं, थर्मल अभी मेरे पास है नहीं, मैं दिखा दिया होता आपको। अमूल कंफी के थर्मल्स आते हैं। तो थर्मल क्या चीज़ है, कपड़ों के अंदर उसको पहना जाता है। एक फुल थर्मल होता है, एक हाफ होता है और एक पैंट होता है, ठीक है? तो आप एक हाफ थर्मल लाइए, हाफ टी शर्ट वाला, और एक पैंट थर्मल लाइए, ठीक है? तो कभी जब बहुत ठंडी होती है तो आपको थर्मल पहनना पड़ेगा पहले, थर्मल के ऊपर फिर आपको टी शर्ट, शर्ट, और थर्मल के ऊपर आपको जीन्स पहनना पड़ेगा। तो हर बच्चे के पास थर्मल्स ये होने चाहिए। तो कपड़े का तो आपने सॉर्ट कर दिया। फिर आप अपना डिओड्रेंट अपना ला सकते हैं, हैंड टॉवल, 2 टॉवल बड़े, एक हैंड टॉवल। हाँ, फिर स्टेशनरी में जो आपको लाना है वो आपके पास होना चाहिए। एक बढ़िया बॉल पेन का पैकेट लाइए, मस्त पे की बढ़िया अच्छे बॉल पेन का पैकेट लाइए। और अब अपना ग्लू लाइए, अपना एक अपना स्टेपलर अपने साथ रखिए, एक ग्लू लाइए। और स्टेशनरी में आपके पास फेविकॉल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल लाइए, जिसको रबर शार्पनर चाहिए वो लाइए, एक कलर पेंसिल का बॉक्स लाइए। फर्स्ट डे में आपकी बायोलॉजी की क्लास लगती है तो उसमें आपको डायग्राम बनाने बोलते हैं, तो आपके पास कलर पेंसिल का एक बॉक्स होना चाहिए। तो एक कलर अच्छे ब्रांडेड कलर पेंसिल का बॉक्स लाइए। बाकी स्टेशनरी का सामान मैंने बता दिया। नोटबुक्स बहुत बच्चे पूछते हैं, तो आप 2 किताबें लेके आइए, 2 नोटबुक लेके आइए इमरजेंसी के लिए। बाकी आप वहाँ से नोटबुक खरीद सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं, आप 2 नोटबुक लाइए। कपड़ों को, खाने पीने का बता दिया। खाने पीने में आप ट्राई करिए कि ज़्यादा आपका लगेज का जो वेट है वो खाने पीने में जाए। जैसे ट्राई टू ब्रिंग मोर ऑफ नमकीन, ये सब नमकीन लाइए, लड्डू लाइए, ठीक है? जो भी
जो फ्राइड आइटम है ना, फाफड़ा फफड़ा जो भी है, जो बोलते गुजराती में फाफड़ा, ठीक ये सब। तो नमकीन लाइए, जैसे 2-3 किलो चिवड़ा होना चाहिए रेडीमेड आपके पास में, हल्दीराम का। भुजिया सेव लाइए, मूंग दाल लाइए, ये सब चीज़ें ये चलेगी आपके बैग में रखने का। इसको क्लास में भूख लग गई तो बक्का मार लिया एक मस्त रहेगी बढ़िया, ठीक है। तो ये रेडीमेड चीज़ें आप अपने साथ इसको रखिए। बाकी अचार वाला मैंने बता दिया। खाने का पीने का जितना सामान था घर से, जो मराठी लोग हैं, मस्त चकली लाओ, चिवड़ा लाओ। चिवड़ा ट्राई करोगे, मतलब इसकी पैकिंग, सभी माँ लोग पैकिंग अच्छी करने का। चिवड़ा को एक बार खुल गया, चिवड़ा ख़राब जल्दी होता है, चिवड़े का तेल छूटता है। तो चिवड़ा एक बार खोला, ये जो भी आपका जो घर का आइटम है ना, चकली चिवड़ा ये सब, ये खोला कि इसको 2-3 दिनों में निपटा लेने का। इसको मैं चिवड़ा 1 साल खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, चिवड़ा ऑटोमेटिक खा जाएगा खुद को। तो ये सब ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। जो रेडीमेड आइटम है ट्राई करिए उसको, वो इट विल लास्ट लॉन्गर। बट जो आप घर से पैक करा के ला रहे हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और सब तो बता दिया है। बाकी एक यूनिवर्सल अडेप्टर लेंगे सब लोग। रशिया में ये विषय चलता है 2 पिन का, ठीक है। रशिया में चलता है ये वाला विषय, ऐसे वाले 2 पिन। तो 2 पिन में भी इधर इधर उनको जगह चाहिए, यहाँ जगह चाहिए। तो आप एक हो सके तो यूनिवर्सल अडेप्टर आप लेके आइए, ठीक है। आप यूनिवर्सल अडेप्टर रशिया भी लिखेंगे तो भी आपको गूगल पे आपको या अमेज़ोन पे आपको दिख जाएगा, खुद ही कोई बता देगा। या तो अगर आप नहीं भी लेके तो भी आपको कोई ना कोई आपको सीनियर दे देगा। आपका फ़ोन चार्ज वार्ज करने के लिए आपको 1 दिन के लिए पिन दे देंगे वाली, वो पिन आप लगाते हैं, उसके बाद फिर अपना मेन चार्ज लगाते हैं। तो वो पिन आपको कोई भी दे देगा। नहीं तो फिर आप 2-3 दिन में अगर आप बाहर चले गए, या आप किसी सीनियर को बोल सकते हैं भैया मेरे लिए एक पेन खरीद के लाना, मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो आई होप कि मैंने सब कवर कर दिया है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक जो बोलते हैं बच्चे कि भैया एप्रन, एप्रन जो होता है आप सिलवा सकते हैं, या अमेज़ोन पे जाइए एक एप्रन एप्रन लिखेंगे तो फुल स्लीव्स और यहाँ तक एप्रन जो होना चाहिए वो आपका फुल स्लीव होना चाहिए। और कम से कम जैसे ये मेरा पैर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेरा घुटना है, तो यहाँ तक आपका एप्रन होना चाहिए, कम से कम यहाँ तक। 1-2 इसका आधा। तो एप्रन आपको मिल जाएगा, या आप सिला के भी लाएंगे कहीं से, आपको एप्रन मिल जाएगा, नॉट अ बिग डील। आप एप्रन लेके आइए, 2 एप्रन लेके आइए हर आदमी कम से कम। और भैया स्क्रब की ज़रूरत पड़ती है क्या? स्क्रब की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके पास जगह हो तो आप स्क्रब लेके आइए। तो स्क्रब हाफ ही आते हैं, स्क्रब भी आपको मिल जाएंगे। और यदि किसी को अपना नाम लिखा के लेंगे तो लेके आ सकता है। वो स्टिचेस होते हैं, जहाँ से आप एप्रन खरीदेंगे आप उसको बोल देंगे हमको नाम एंग्रेव कराना, तो आपको स्टिच करके दे देगा। जैसे मेरे स्क्रब पे डॉक्टर लोकेश राव लिखा है, तो वैसा आप कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। एप्रन 2 लाने हैं। बाकी बुक्स का मैं अलग वीडियो मैंने बना दिया। वैसे मेरे पास पुराना एक वीडियो बना है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा बुक्स कैरी मत करिए आप। और वहाँ जाके एक सेकंड आप आईपैड ले लेना, वो सबसे बेहतर आपके होगा। वहाँ जाके सेकंड आईपैड ले लेने का, उसमें सब बुक डाउनलोड होता है। ज़्यादा बुक्स का लोड लो मत, ज़्यादा बुक्स कैरी करो मत। बुक्स भी खरीदने जाओगे तो 2-3 हज़ार की किताब आती है, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये चले जाएंगे। बेटर है कि सेकंड हैंड एक रशिया से 20-25 हज़ार का एक आईपैड आता है बढ़िया सा मस्त, वो लेने का, उसमें ही पढ़ने का। सभी मेडिकल स्टूडेंट आईपैड से ही पढ़ते हैं, आपके पास आईपैड एक चीज़ होनी चाहिए। अब भैया इंडिया से भैया आईपैड ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है तो लेके आइए, नहीं तो वहाँ लीजिए। लैपटॉप है तो भी चल जाएगा, फ़ोन है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी कन्फ्यूज है कि भैया लैपटॉप लो या आईपैड, तो आप आईपैड लीजिए, ठीक है। वही ओलंपिक ही देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। स्लीपर बता दिए, क्लोज बता दिए, एप्रन वाला मसाला बता दिया। मसाले में जो आपको लाना है, तो हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट के पैकेट आप लेके आइए। वो जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके पास होना चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके आइए प्लीज़। उसके पैकेट्स आते हैं डीमार्ट में, आपको मिल जाएंगे। तो आप 100 ग्राम की जिंजर गार्लिक पेस्ट के पैकेट लेके आइए। और दाल में ट्राई करिए कि आप उड़द दाल लेके जाए थोड़ी सी। वहाँ मसूर दाल मिलती है, आप उड़द दाल लेके जाइए। चना लेके जाइए, हो सके चना नहीं, हाँ, पोहा लेके जाइए, सेवई लेके जाइए। पोहा बहुत बढ़िया आइटम है, पट से बनता है। सेवई लेके जाइए। शेंगदाना वहाँ मिलता है। सादी जो जिसका अपन दाल खाते हैं वो दाल मिलती है, मराठी में बोलते हैं मोट,
मोट बोलते हैं, मोट मोट होती है, और एक इसको होती है मूंग, मूंग बोलते हैं, मूंग नहीं, मोटी बोलते हैं, मोट और मूंग होती है ऐसा कुछ शायद। तो आप मोट जो है ना, मोट जो बीजू डालते हैं अपन, तो मोट आप लेके जाइए। जो भी दाल आपको लेके जानी है, आप थोड़ा थोड़ा एक एक पाव दाल लेके जाओ, मस्त देखिए, क्योंकि खिचड़ी मस्त बनती है उसकी। चावल आपको वहाँ मिलेगा, आटा वहाँ मिलेगा। तो ऐसे एक थोड़ी सी ये डाल ली, थोड़ी सी वो डाल ली, थोड़ी सी ये डाल ली, एक बाटी मिक्स किया, बढ़िया धो ली उसको, मस्त एक थोड़ा तेल डाला, जीरा डाला, प्याज डाला, टमाटर, दाल डाली मस्त, थोड़ा मिर्च मसाला डाला, पानी, चावल, मस्त बढ़िया अपने पास खिचड़ी बन के रेडी। तो ये सब दाल आप लेके आ सकते हैं। बाकी पोहा ज़्यादा कैरी करिए, पोहा 2 किलो, मस्त पोहा भी जल्दी बनता है। कांदा, थोड़ा सा तेल, जीरा, हड़द पकाए, पोहा थोड़ा भिगो डाला, धोया उसको, पलटाया, पोहा पोहा बन गया। सेवई, दूध उबालो, सेवई डाल दो, या घी में थोड़ी सी सेवई रोस्ट कर लो, उसमें दूध डाल दो, सेवई बहुत जल्दी बनती है। तो ये सब आइटम, रवा वहाँ मिलता है, रवा आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। शक्कर वहाँ मिलती है, अंडे वहाँ मिलते हैं, चिकन वहाँ मिलता है। हाँ, हो सके तो सुखाए हुए टमाटर, मराठी में बोलेंगे तो मिर्चाचा खोला बोलते हैं, या हाँ कड़ी पत्ता, ड्राइड कड़ी पत्ता लेके जाइए, जो करी लीव्स है। आप कड़ी पत्ता निकालिए, उसको धूप में सुखाइए, अभी तो पानी चल रही है, लेकिन कड़ी पत्ता एक पन्नी में पैक करके सूखा कड़ी पत्ता लेके जाइए। सूखी हुई हरी मिर्च लेके जाइए, सूखी हुई हरी मिर्च कटी वाली, वो भी आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। सूखी हरी मिर्च, सूखा कड़ी पत्ता आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं। बाकी किसी को और कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ही पूछे, ताकि बाकी लोग को भी ये दिखे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई डोंट थिंक अभी किसी को डाउट है। मेरा भाई चालू का थोड़ा ऐसा हो गया, नीचे गिर गया। हाँ, आगे लगे चलिए वीडियो सबको क्लियर समझ में आ गया। बस बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभ रात्रि, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।